स्वागत है आपका सी टेट 2025 की एक और नई वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है जर्मन सर, जो कि यहाँ पर आपको स्कैनर भी मिल जाएगा, स्कैन कर सकते हैं। और जैसे कि आज हम करने वाले हैं विलियम स्टर्नबर्ग और लुई थ्रस्टन की थ्योरी पर बात, जो कि इंटेलिजेंस की है। आज हम बात करने वाले हैं 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बारे में, और उसके पहले हम करते हैं ट्रियार्कल थ्योरी के बारे में। चलो, ये आपने अपनी बुक में ज़रूर से पढ़ा होगा, लेकिन इसको अच्छे से डीप से समझते हैं तो उसके लिए आपको हेडफोन्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मेरी आवाज़ को वैसे भी सुन सकते हैं। तो नोट्स को रीड कर लेना अगर आप खुद से ही समझना चाहते हैं। ट्रियार्कल थ्योरी क्या है? प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिक समझते हैं। तो जो एनालिटिक है उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं और एनालाइज करते हैं और एवेलुएट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर समझेंगे कि जो हमारी त्रिबुद्धि सिद्धांत है वो किन्होंने दी थी, वो है विलियम स्टर्नबर्ग ने। तो इन्होंने इसका इजाद किया। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल, वो क्या होता है? विश्लेषणात्मक, तो थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टली। तो ये जो बात है वो वैसे तो इंग्लिश में है, आप समझ ही जाओगे। देखो, अगर मैं डीप किसी चीज़ को अच्छे से समझूंगा तो उस पर काम भी अच्छे से होगा, तो वो चीज़ बिल्कुल सिंपल हो जाएगी मेरे लिए, तो आसान भी हो जाएगी। क्योंकि देखो, उसको समझे बिना मैं काम करूंगा तो हाँ, वो अच्छे से तो होगी नहीं। तो कॉन्सेप्चुअल भी इनमें होती है, क्योंकि 3 प्रकार की बुद्धि होती है, ये इन्होंने कही है। इसके बाद हम बात करेंगे 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो इनमें भी हमारी इसके बाद जो आता है यानी कि कॉन्सेप्चुअल, ये जो हमारा जो मॉडल है ये कई बार पूछा गया है, हमारे जो क्वेश्चन हैं उनमें। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल। चलो, इसको क्रिएटिव भी बोल लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है? रचना करते हैं, रचनात्मक होते हैं, यानी कि कंबाइन करते हैं अनरिलेटेड फैक्ट्स को और न्यू डील्स, यानी कि फॉर्मिंग आइडियाज़ वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल सिंपल है इसकी बात। चलो, फॉर्मेटिंग न्यू आइडियाज़ और कंबाइन सीमली अनरिलेटेड फैक्ट्स, ये भी सिंपल है। कॉन्टेक्चुअल, यार प्रैक्टिकल, इसे कहना बिल्कुल सिंपल हो जाता है। पूरा जो प्रयोगिक है इसे हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। चलो, ये कॉन्टेक्चुअल भी सिंपल है। शेप द एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज वन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रीट स्मार्ट्स वीकनेस। देखो, ये इसे बोलने से अच्छा मैं ये बोल देता हूँ। फोकस ऑन अडेप्टिंग, शेपिंग, सेलेक्टिंग एनवायरनमेंट, मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ। ये बिल्कुल सिंपल है। आपको सीधी सी बात बताऊँ, फोकस ऑन अडेप्टिंग ये चीज़ है, ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आप समझ पाओ तो इसको इतना लंबा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आप समझ जाएं। आप ये नहीं कि इतनी लंबी लंबी लाइंस को पढ़ें। तो ये दिक्कत है कि आप खुद से अगर नोट रीड करोगे तो हो सकता है कि आपको ये भूल भी जाएँ। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से कि आपको भूले ही नहीं, तो आपको वीडियो पर ध्यान देना होगा। और यहाँ पर हम आ चुके हैं लुईस थ्रस्टन की थ्योरी पर, जिसे ट्रिक भी है, SPNVWMR ट्रिक। जैसे कि 7 फैक्टर, यानी कि द 7 फैक्टर भी कहा जाता है, और ग्रुप फैक्टर की थ्योरी इसमें आती है। 7 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये ईच अदर हैं, एक दूसरे से, सिंपल सी बात है। और इस थ्योरी में हम बात करेंगे, समझेंगे अच्छे से। सिंपल ये नहीं कि मैं बता दूंगा कि यहाँ पर स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल क्या होता है, स्पिरिचुअल उसे अच्छे से समझेंगे। परसेप्चुअल क्या होता है अच्छे समझेंगे, न्यूमेरिकल को भी समझेंगे, वर्बल को भी समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो वीडियो बिल्कुल ज़्यादा लंबी नहीं है, अच्छे से आपके लिए ही बनाई गई है। तो पहली है हमारे स्पिरिचुअल एबिलिटी से स्थानिक क्षमता कहते हैं। चलो, ये क्या होती है आपको मैं बताता हूँ। ये जो होती है, यानी कि ये वास्तविक कल्पना और बात करें तो वस्तुओं को स्थान में समझने, यानी कि हेर फेर करने की क्षमता है। इसमें पैटर्न की कल्पना करना, वस्तुओं को मानसिक रूप से गणना यानी कि बनाना, और मानचित्रों को समझना। और देखो, ऐसे मूर्तिकार होते हैं, मूर्तिकार जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, तो समझ जाना। तो परसेप्चुअल क्या होती है? वो होती है अवधारणात्मक क्षमता। अब ये क्या होता है समझते हैं। ये विशेष रूप से दृश्य जानकारी में विवरणों को तेजी से और सटीक रूप से समझने और पैटर्न को पहचानने की क्षमता है। ये विवरणों पर ध्यान देने की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो, आप ऐसे समझ सकते हो।
न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, ये तेज़ी से सटीक संख्यात्मक गणना करने और मात्रात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए निपुणता में होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। हमारी वर्बल की बात करते हैं, तो जो वर्बल है वो बिल्कुल सिंपल है, ये बोली जाने वाली लिखित भाषा को प्रभावी ढंग से समझने उपयोग करने की क्षमता होती है। तो ये जो हमारी यहाँ पर हमने 4 को समझ लिया है, बिल्कुल सिंपल है। हम ये देखो वीडियो को स्लो करके भी समझ सकते हो और मैं आपके लिए दोबारा भी बता सकता हूँ। देखो अगर नहीं समझ लगी तो कमेंट में बता देना, आपको कोई बात नहीं, बता दूंगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा यार, शॉर्ट्स बना के भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके लिए ही चैनल बनाया गया है, आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपके जो है वो टीचर बनने के लिए। देखो आपके लिए हेल्प मैं कर रहा हूँ, आप मेरी भी हेल्प कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं वर्ड फ्लुएंसी की। तो वर्ड फ्लुएंसी के बाद आ जाती है आपकी मेमोरी, और मेमोरी के बाद रीजनिंग। तो यहाँ पर आपको खुद से समझना होगा, भाषा समझने की संबंधित संख्यात्मक क्षमता, अवधारणा क्षमता या स्थानिक क्षमता, ये हमने समझ ली है। आप बात करेंगे WMR की, जो कि वर्ड फ्लुएंसी है। वर्ड फ्लुएंसी क्या होती है? ये विशेष रूप से विशिष्ट श्रेणियों के भीतर या विशेष अक्षरों के शुरू होने वाले शब्दों को जल्दी से, आसानी से उत्पन्न करने की क्षमता है। तो देखो यार, इतना मैं इसको सीधी बात जटिल तरीके से नहीं बताना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ कि देखो फ्लुएंसी क्या होती है। इंग्लिश फ्लुएंसी सुना है आपने कभी? आप इंग्लिश बोलते हो, एक तो नॉर्मल होती है, एक तो इंग्लिश फ्लुएंसी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है, जो कि फॉरेनर्स बोलते हैं। तो आप कोई भी लैंग्वेज सीखोगे तो फ्लुएंसी होगी उसमें, तो आप बिल्कुल करेक्ट बोलोगे, इतना ज़्यादा आपको क्रिटिकल इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी जिसमें आप स्टोर करके रखते हो, अपनी यादें स्टोर करके रखते हो। फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं, ये जानकारी को बाद में उपयोग करने के लिए, अब वही इनकोड और पुण्य प्राप्त करने के लिए क्षमता होती है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद रीजनिंग क्या होती है? ये तार्किक पैटर्न की पहचान करने की, समस्याओं को हल करने की, निष्कर्ष निकालने की क्षमता होती है, भी बिल्कुल सिंपल है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि देखो हमारा जो यहाँ पर इंटेलिजेंस का टॉपिक है वो फिनिश हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जो है विलियम स्टर्नबर्ग और लुईस थ्रस्टन के बाद हमारे जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं वो है कोग्निशन वाले। कोग्निशन, जहाँ पर हम उनके बारे में बात करेंगे, समझेंगे, और उन पर ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि वो मेन हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में। आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में। उनकी जो 4 स्टेजेस हैं उनके बारे में समझेंगे, ज़रूरी हैं। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।